बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बखैर व आफियत होंगे। तो आज हम जो कॉटन बटन बनाएंगे उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें आप कोई सा भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास बनारसी कपड़ा है, जामावार का कपड़ा जिसको बोलते हैं। आप शिफॉन का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, आप शमोज का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, आप सिल्क और इनफैक्ट अगर आपके पास वेलवेट का कपड़ा रखा हुआ है तो वेलवेट का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें चाहिए गोल सर्कल में कपड़ा। तो हम इस तरह से, ये आपके सामने पीस है, इसकी चौड़ाई और लंबाई बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। तो इससे भी आपको अंदाज़ा होगा कि ये देखें, ये बिल्कुल एक जैसी है चौड़ाई लंबाई, इसलिए ये इस तरह से तय लग गया है। इसको गोल करने का सबसे आसान तरीका इस तरह से इसकी तह लगा के इसकी किनारों को इस तरह से राउंड कर लेना है यूँ, और ये आपके सामने गोल सर्कल कट गया है। अब हम लाइटर की मदद से इसके किनारों को जलाएंगे। ये मेरे पास लाइटर है, हमने इस तरह से इसके किनारों को जला लेना है। इस तरह से। अब ये मेरे पास सुई में सेम कलर का नलकी, जो कपड़े सिलाई करने वाली नलकी है, उसका धागा मैंने पिरो के रखा है। और अब हमने इसकी जो सीधी तह है, सीधी जानब है, वो बाहर की तरफ रखते और उल्टी साइड अपनी तरफ रखते हुए आपने इसके किनारों पर इस तरह से टाँके भर के तमाम सर्कल को मुकम्मल कर लेना है। थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से हम इसके किनारे किनारे ऊपर जो स्टिच लगाएंगे और इसको मुकम्मल करेंगे इस तरह से। अब हमें रुई चाहिए जो हमने इसके अंदर पिरोनी है। आप इस तरह से भी रुई होती है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से भी होती है। तो जो आपके पास अवेलेबल हो आप उस तरह से रुई यूज़ कर सकते हैं। मैं ये वाले यूज़ करने लगी हूँ। इस तरह से आपने इसको लपेटना है, इसके अंदर रखना है और पोटली बटन की तरह से ये तैयार कर लेना है इस तरह से। इसमें आपने ख्याल रखना है कि ये जो हम कॉटन बटन बनाने लगे हैं इसमें आपने भर भर के रुई को नहीं यूज़ करना है, क्योंकि हमें इसके ऊपर फ्लावर बनाना है। तो हम इसके अंदर मुनासिब सा ही रुई इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से आपने इसको यहाँ से लॉक कर लेना है। इस तरफ से थोड़ा सा कपड़ा मुझे इस तरफ निकला हुआ महसूस हुआ, तो मैंने इसको भी इस तरह से बैलेंस कर लिया। ये अब आपके सामने इस तरह से बनकर तैयार है। अब आपने क्या करना है, आपने इस सुई को सेंटर से ऊपर इस तरह से निकालना है यूँ, और इस तरह से इसको लपेटते हुए इस तरफ लेके आना है, इस तरह ऐसे। और ये जो यहाँ से आपने अंगूठे के साथ प्रेस कर लेना और इसके सेंटर से यूँ आपने नीचे सुई निकालनी है, ये देखें। और इसको थोड़ा सा खींचना है, क्योंकि इसके अंदर रुई है तो धागे को जब प्रेशर आएगा तो इसके ऊपर एक ये लाइन बन जाएगी। अब आपने इस तरह से दूसरी साइड पर करते हुए जमा का निशान बनाना है इस तरह से। तो हमने इस तरफ से इसको यूँ पकड़ के ऐसे कर रख लिया। अब हमने फिर से सेंटर से नीचे लेके जाना है यूँ, और खींचना है इस तरह। अब हमने इस तरफ से इधर लाना है। जितने भी आपने बाल देने हैं उनका जो सेंटर है वो यही रहेगा इस तरह से। अब देखिए ये एक जमा के निशान की तरह से आपके सामने बन गया। अब हमने 1 और 2 इन दो सिरों के बीच में से इस तरफ लेके आना है और दोबारा से सेंटर से ही नीचे सुई को लेके जाना है इस तरह, और खींचना है थोड़ा सा, ताकि जो रुई हमने इसके अंदर भरी है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आए और वो प्रेस हो जाए, और इस तरह से जो हम फूल बनाना चाह रहे हैं उसकी शेप बन जाए। यहाँ मुझे थोड़ा सा गैप लग रहा है, कम है, तो मैं इसको
सेंटर में करूँगी इस तरह, और इसको इस तरह से खींचना है। अब ये इस तरफ आएगा, जो लास्ट रह गया है यूँ, फिर से सेंटर से हम नीचे लेके जाएंगे इस तरह से। और अब ये देखें, इस तरफ से आपको लेके आना है और सेंटर से नीचे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने एक कॉटन बटन बनकर फ्लावर की सूरत में, जो पहले एक पोटली बटन की तरह से आपके सामने था, और मैंने आपके सामने धागे की मदद से ये मैंने इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप बनाए हैं, यानी कि यूँ समझ लें कि 8 पत्तियों का फूल बनाया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके नीचे पहले तो इसको फिक्स कर लेना है इस तरह से, एक तो बल दे के, ताकि जो हमने धागे को खींच के फूल की शेप बनाई है पत्तियों की वो ख़राब ना हो, ठीक है। और फिर आपने दोबारा से वहीं सेंटर से ऊपर सुई को निकालना है इस तरह, और अब हम इसके सेंटर में लगाएंगे नग। ये मेरे पास कोली वाला नग है, जो कि एक उसका फ्रेम की तरह से होता है, उसके अंदर ये फिक्स होता है, उसके नीचे सुराख होते हैं, ताकि आप इसको सुई की मदद से इस तरह से अटैच कर सकें। तो आपने इसको इसके ऊपर फिक्स करना है। ये कॉटन बटन्स आप अपनी कुर्ती की नेक लाइन पे, बच्चों की फ्रॉक्स पे इनको जोड़ते हुए आप इसको एम्ब्रॉयडरी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अबाया सिलाई करवाया है या अबाया लिया है तो इस तरह से आप उसके ऊपर भी इसको लगा सकते हैं। अपने बाजुओं के ऊपर अगर कोई डिज़ाइन बनाते हैं, इनफैक्ट अगर आप अपने ट्राउज़र पे, पांचों पे कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो वहाँ पर भी ये बटन यूज़ हो सकते हैं इजीली। तो अब हम इसको यहाँ से लॉक कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आपकी राय मेरे लिए काबिल एहतराम होगी और इंशाल्लाह बेहतरी की भी कोशिश की जाएगी। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से ये मैंने कुछ पहले से तैयार करके रखे हैं। आप मुख्तलिफ़ साइज़ में इस तरह से बटन्स बना सकती हैं और बहुत ही नफासत के साथ, बहुत मजबूती के साथ, जैसे मर्ज़ी आप जो से मर्ज़ी डिज़ाइन में इसको यूज़ करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह की अमान में रहें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।